क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। प्रेशर ऑफ ए मिक्सर ऑफ 4 ग्राम ऑफ O2 एंड 2 ग्राम ऑफ किसका H2 है ना, confined in a bulb of 1 liter at 0 डिग्री सेल्सियस इच। तो यहाँ पूछ क्या रहा है कि एक आपका बल्ब है, ठीक है। इस बल्ब का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 1 लीटर है। टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। और इस बल्ब में आपका 4 ग्राम O2 रखा गया है और 2 ग्राम क्या रखा गया है आपका H2। अब 4 ग्राम O2 का मतलब कितना मोल, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर मास। वेट आपका है 4 और O2 का मोलिकुलर मास होता है 32, 1/8, है ना। और O2 के कितने मोल होंगे, H2 के कितने मोल होंगे, हाइड्रोजन गैस के कितने मोल होंगे। तो वेट है 2 ग्राम और मोलिकुलर मास होगा आपका 2, यानी 1 मोल। टोटल नंबर ऑफ मोल अगर आप निकालते हो तो टोटल नंबर ऑफ मोल कितना होगा, एन टोटल NO2 प्लस NH2। O2 की कितनी है, 1/8 और H2 है 1, यानी 9/8। यानी N की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 9/8। हमें जानते हैं हम लोग P इक्वल टू क्या होता है, nRT। P इक्वल टू nRT। तो यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू पूछ रहा था। जो बल्ब था उस बल्ब में गैस, जो गैसेस का मिक्सर है वो कितना प्रेशर डेवलप करेगा। P इक्वल टू हो गया आपका nRT/V। एन की वैल्यू है 9/8 और आर की वैल्यू अभी हम रखेंगे। टेम्परेचर क्या है भाई, टेम्परेचर है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273 केल्विन, है ना। और डिवाइड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम है 1 लीटर। 9/8, आर की वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन और इंटू 273, है ना। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे, ये केल्विन है ना। नीचे क्या था, लीटर, तो लीटर से लीटर कट गया, केल्विन से केल्विन इनवर्स कट गया, सॉरी केल्विन इनवर्स। और ये मोल यहाँ पे आएगा आपका, मोल से मोल हट गया। तो 9/8 इंटू 0.0821 इंटू 273, ये वैल्यू आएगी एटीएम में। हम इसे मोबाइल के हेल्प से या कैलकुलेटर के हेल्प से इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्या है आपका, आपकी यही है 9/8 मल्टीप्लाई बाई 0.0821 और मल्टीप्लाई बाई 273। तो वैल्यू आ रही है 25 है ना। क्या आंसर मैच कर रहा है, यस मैच कर रहा है। कहाँ पे, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट दी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो आपका यहाँ पे कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में से किस गैस के केस में जो गैस मोलिक्यूल होगा उनके बीच में जो जो मोल इंटरमोलिकुलर फोर्स लगेगा वो सबसे कम होगा, सबसे वीक होगा। एक गैस है आपका अमोनिया, दूसरा गैस है हीलियम, तीसरा है आपका H2O। और इस तरीके से है, एक तो अमोनिया है आपका, एक है HCl, एक है आपका हीलियम और एक है H2O। अच्छा, H2O मॉलिक्यूल के बीच में किस तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मुझे पता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोजन क्लोराइड के केस में भी क्या लगेगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लगेगा। यहाँ पे भी क्या लगेगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा, इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, जो कि आपका हम जिसको हम लोग एक नाम से और एक और नाम से इसे जानते हैं, लंदन फोर्स। और लंदन फोर्स जो होता है सबसे वीक फोर्स होता है। तो सबसे कम जो आपका फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन लगेगा वह कहाँ पे लगेगा, तो आपका हीलियम के केस में, है ना। क्योंकि हीलियम जो है, हीलियम का जो एटम है, इस हीलियम एटम जो है उसमें इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है
इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी यहाँ पे ना कहीं पे पर भी डाइपोल मूवमेंट क्रिएट नहीं होगा, है ना। तो डाइपोल नहीं क्रिएट होगा, डाइपोल मूवमेंट इस हीलियम एटम के अंदर। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वह कैसा होगा? इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन होगा, जो कि लंदन फोर्स के नाम से हम लोग जानते हैं, वंडरबाल फोर्स के नाम से जानते हैं, जो कि सबसे वीक फोर्स होता है। अगला क्वेश्चन है 20 की दी वंडरवाल इक्वेशन रिड्यूस इटसेल्फ टू आइडियल गैस इक्वेशन है। तो जो वंडरवाल गैस होता है, वंडरवाल गैस इक्वेशन होता है, वंडरवाल इक्वेशन वह कब आइडियल गैस इक्वेशन में चेंज हो जाता है? तो एट हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, यानी सही आंसर होगा आपका 20 का सी। क्योंकि हमें हमें हम लोग बार बार पढ़ते हैं कि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे क्या होता है, जो गैस होता है वह आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। यानी लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे जो गैस होगा वह आइडियल गैस, जो वंडर वाला इक्वेशन है वह आपका आइडियल गैस इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21। क्या है आपका अगला क्वेश्चन? 21, एज द टेम्परेचर इज राइज्ड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, है ना। The average kinetic energy of neon atom change by factor of which of the following? तो अगर क्या होगा कि अगर हम लोग टेम्परेचर मान लो कोई गैस है ना, और गैस कैसा है? नियॉन, नियॉन नियॉन गैस है, और नियॉन गैस किससे मिलकर बना होगा? तो नियॉन एटम से मिलकर बना होगा। तो अगर हम नियॉन गैस के केस में टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें, काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से चेंज हो जाएगी? यही पूछ रहा है। तो मुझे पता है कि किसी भी गैस का जो काइनेटिक एनर्जी होता है ना, वो क्या होता है? इजकल टू 3/2 RT। किसी भी गैस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कितनी होती है? किसी भी गैस की जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT होती है। तो अगर टेम्परेचर आप कहाँ से कहाँ बढ़ा देते हो, 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस कर देते हो नियॉन के केस में, हम एनर्जी निकालेंगे एट काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे एट 20 डिग्री सेल्सियस, और निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी एट 40 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस पे एनर्जी निकालोगे तो 3/2 R, और T की वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस पे केल्विन में अगर रखोगे 20 डिग्री सेल्सियस को, ये हो जाएगा आपका 293 केल्विन। तो 293 केल्विन और डिवाइड बाई 3/2 R, यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस रखोगे तो 300, आपका कितना हो जाएगा? 13 केल्विन, है ना। अगर हम बात करें, यही रही, मैं उलट में रिवर्स कर दूं, यानी काइनेटिक एनर्जी एट 40 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी एट 20 डिग्री सेल्सियस, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 313 केल्विन डिवाइड बाई 293 केल्विन, है ना। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर आएगा सी वाला आएगा। अगला क्वेश्चन 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है कि dominance of strong repulsive force among the molecule of gas, jet compressibility factor. Dominance of strong repulsive force among the molecule. तो अगर आप, हम जानते हैं आइडियल गैस के बारे में, पीवी इक्वल टू क्या होता है? NRT होता है। तो पीवी बाई NRT हम लोग क्या बोलते हैं इसको?
क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग डील कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 था हमारा कि डोमिनेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स अमंग द मोलिक्यूल ऑफ गैस। तो कोई गैस है ना, अब गैस के मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स, स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स कब डोमिनेंस करेगा, कब ये डोमिनेट करेगा, यानी गैस के मॉलिक्यूल की, गैस मॉलिक्यूल आपस में रिपल्सन कब करेंगे, इसके बारे में पूछ रहा था। तो हमें पता है पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है। और अगर हम पीवी बाई एनआरटी की बात करें तो इक्वल टू जेड हम लोग बोलते हैं, जेड है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, है ना। जेड को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो अब चूंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स की बात कर रहा था, स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स जब होगा तो जेड की वैल्यू क्या होगी, इसकी ग्रेटर देन वन होगा, ग्रेटर देन वन। क्यों ग्रेटर देन वन होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स के केस में क्या होने वाला है कि वॉल्यूम जो होगा वो ज्यादा होगा, वॉल्यूम क्या होगा गैस का, वो ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल अगर एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, रिपेल करने का मतलब हो गया कि गैस दूर दूर भागेंगे, गैस मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, दूर दूर जाएंगे। तो क्या होने वाला है, अट्रैक्शन कम लगेगा, अट्रैक्शन कम लगेगा तो वॉल्यूम कम होगा, गैस का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, प्रेशर भी क्या होगा आपका, हाई होगा। प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। टी की वैल्यू आपकी हाई होगी और वॉल्यूम की वैल्यू भी क्या होगी, हाई होगी। तो दोनों वैल्यू क्या होगी, हाई हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो हमारा केस में जेड की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन वन आएगी, है ना। तो डोमिनेंस डिपेंड ऑन जेड एंड इंडिकेटेड बाई जेड ग्रेटर देन वन। तो सही आंसर होगा आपका 22 का बी। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, द टर्म दैट करेक्ट फॉर द अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट इन द रियल गैस इन द वंडर वाल इक्वेशन। तो हमें पता है कि P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन बी स्क्वायर, बी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी होता है। किसके लिए, रियल गैस के लिए। इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वांडर वाल इक्वेशन। और इस वांडर वाल इक्वेशन में जो अट्रैक्टिव फोर्स को रिप्रेजेंट करता है ना, वो कौन सा टर्म होता है, तो अट्रैक्टिव फोर्स को, अट्रैक्टिव फोर्स वाला जो टर्म होता है वह आपका ए वाला टर्म होता है, एन स्क्वायर ए अपॉन बी स्क्वायर, बी वाला, है ना। यही टर्म बताता है कि गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे को किस तरीके से, कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। गैस मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण से प्रेशर जो था हमारा आइडियल गैस के केस में कम आ रहा था, वह यही वाला टर्म छूट जा रहा था, वही बाद में करेक्शन करके इस टर्म को लाया गया और सही सही एग्जैक्ट गैस कितना प्रेशर डेवलप करेगा, है ना, वो यहाँ पे रखा गया। और यही जो टर्म था बता रहा था अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में, कि गैस मॉलिक्यूल के बीच में कितना अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ये वाला टर्म आपका यही टर्म रिप्रेजेंट करेगा। यानी 23 का क्या होगा, बी आंसर सही होगा।